हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम ममता मशीनरी के बारे में। तो दोस्तों, कल यानी 27 को ममता मशीनरी आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। तो किस तरह की दोस्तों लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। सो दोस्तों, 27 को लिस्टिंग हमको ममता मशीनरी की देखने को मिलने वाली है। 230 से 243 का शेयर था, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा 243 का आपको एक शेयर मिला है। कुल मिलाकर 61 शेयर्स बेसिकली मिलते हुए नजर आए हैं कुछ चंद खुश नसीब लोगों को। तो सबसे पहले तो जिनको भी अलॉटमेंट लगा है, आप सबका लग नो डाउट काफ़ी साथ दिया आपको, तो आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिकॉज नो डाउट इशू मिलना बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन अगर आपको मिल गया तो आपको बहुत हार्दिक बधाई मैं कहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम इशू की बात करते हैं तो इशू को ही देखते हैं, राइट, कि इशू किस तरीके का था। तो दोस्तों, काफ़ी स्मॉल आईपीओ था, ओनली 179 करोड़ का, प्लस एक प्योर ओएफएस। तो जब भी ओएफएस आता है तो हम क्या सोचते हैं कि दोस्तों जो वैल्यूएशन है वो डेफिनेटली थोड़ी सी हाई आई होगी, प्रीमियम पे कंपनी लाई होगी। बिकॉज ओएफएस का मतलब है कि कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है, जो कंपनी में हिस्सा रखते हैं, वो अपना हिस्सा जो है वो बेसिकली बेचते हुए दिख रहे हैं। और पब्लिक को अगर माल दिया जा रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा हाई प्रीमियम पे दिया जाए। बिकॉज कोई भी होगा, राइट, अगर मैं भी होऊंगा तो मैं भी चाहूँगा कि मेरा शेयर तो सबसे अच्छे दाम पर बिके। तो ये सोचा जाता है। तो ओएफएस थोड़ा सा नेगेटिव होता है। बट अगेन, अभी बहुत सारे दोस्तों आईपीओ आए हैं, उनमें से ये भी एक आईपीओ रहेगा जो ओएफएस आने के बावजूद भी दोस्तों महंगा नहीं लगता है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात दोस्तों आती है रिस्पांस किस तरीके का मिला। तो रिस्पांस दोस्तों इस आईपीओ को काफी आउटस्टैंडिंग मिला। क्यूआईबी कैटेगरी ने 235 गुना इशू को सब्सक्राइब किया, नहीं करीबन 8,423 करोड़ रुपए हमको क्यूआईबी की तरफ से आते हुए दिखे। इसके अलावा एचएनआई कैटेगरी ने 274 टाइम सब्सक्राइब किया। एचएनआई की तरफ से हमको 7,348 करोड़ रुपए आते हुए दिखे। रिटेल कैटेगरी ने 138 टाइम सब्सक्राइब किया, रिटेल की तरफ से 8,628 करोड़ 8628 करोड़ रुपीज आते हुए दिखे। एंड जो एम्प्लॉय पोर्शन था वो 153 टाइम सब्सक्राइब हुआ। टोटल मिलाकर 195 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब हुए, कंपनी को क्लोज टू 24,530 करोड़ रुपीज मिले। यानी सेकंड पॉइंट जो दोस्तों आता है सब्सक्रिप्शन का, जो कंपनी को रिस्पॉन्स का आता है, वो काफ़ी शानदार था। बिकॉज कंपनी को रिस्पॉन्स जो था वो नो डाउट काफ़ी शानदार मिलता हुआ नजर आया। आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों आती है कंपनी के खुद के फाइनेंशियल्स। कंपनी के फाइनेंशियल दोस्तों कुछ इस तरीके से हैं। 2022 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था 196 करोड़ का, 2023 में रेवेन्यू था 210 करोड़ का, और 2024 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू था 241 करोड़ का। यानी कंपनी का दोस्तों अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो ओवर द ईयर्स नो डाउट काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिखा। कंपनी ने दोस्तों इन द ईयर 2023 टू 2024 ऑलमोस्ट रेवेन्यू के अंदर 15% का जंप देखा। यही प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का दोस्तों मुनाफा था 21 करोड़ 70 लाख का 2022 में, 2023 में 22 करोड़ 50 लाख का हुआ। तो 2024 के अंदर सीधा 36 करोड़ कंपनी का मुनाफा हो गया। करीबन 61% का राइज हमको यहाँ पर देखने को मिला। अभी दोस्तों कंपनी अपने फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स पेश करे, और उस फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो आपको लग सकता है काफ़ी शॉक। बिकॉज मात्र 29 करोड़ का रेवेन्यू आया। बट डरना नहीं है, कंपनी के लिए दोस्तों हमेशा जो H1 रहता है, या फिर आप फर्स्ट क्वार्टर कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक रहता है। वीक इन द सेंस कि देखिए उसमें बिजनेस इसी तरीके से होता है। इसके बाद जो क्वार्टर रहता है वहाँ पर कंपनी का मेजरली रेवेन्यू आता है। तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है अगर कंपनी के नंबर आपको इस तरीके से लग रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू आता है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर बोरिंग बहुत कम है, तो मतलब बोरिंग तो नाम मात्र है। इसलिए जो कंपनी के दोस्तों परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आ जाते हैं, 27% का ROE है, ROC 31% से ऊपर का है, डेट टू इक्विटी 0.09 का है, राइट, पैट मार्जिन है 15% का। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी दोस्तों हमको अच्छे नजर आते हैं। बिकॉज ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, प्लस कंपनी के ऊपर डेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं इसकी अगली चीज़ पे, जो है दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशंस। कंपनी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आई एट अ प्राइस अर्निंग ऑफ 16.59। अब जो दोस्तों इसके लिस्टेड पीयर्स है लाइक राजू इंजीनियर्स लिमिटेड, ये दोस्तों कंपनी ट्रेड करती है एट अ प्राइस अर्निंग ऑफ 57। इसके अलावा दोस्तों एक और कंपनी है विंसर मशीन्स, ये कंपनी अभी मुनाफे में नहीं है तो इसका पी नहीं है। बट काबरा एक्सट्रूजन टेक्निक लिमिटेड दोस्तों ट्रेड करता है, और ये ट्रेड करता है एट अ प्राइस अर्निंग ऑफ 30। मतलब बताने वाली बात क्या दोस्तों कि कंपनी के जो वैल्यूएशंस है, राइट, वो भी हमको काफ़ी बड़ा नजर आते हैं। ऐसा नहीं कि कंपनी के वैल्यूएशंस आपको बहुत एक्सट्रीम देखने को मिल जाए। तो वैल्यूएशंस भी कंपनी के अच्छे हैं। अब दोस्तों एक बार मैं आपको सब पॉजिटिव पॉइंट्स या फिर मेजर पॉइंट्स मैं कह सकता हूँ कंपनी के बता देता हूँ, राइट। पहली बात दोस्तों कंपनी को लेकर क्या है, देखिए पहली बात तो यही है कि जो कंपनी का बिजनेस है वो मेजरली दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का कारोबार ये है कि वो मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर है, किसका, जो ये काम करते हैं, जो ये काम करते हैं पैकेजिंग का, राइट। पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपनी का मेजरली बिजनेस है। बिकॉज वही मशीन्स कंपनी क्रिएट करते हैं एफएमसीजी इंडस्ट्रीज के लिए, और उनको बेचते हैं। और उनका जो ब्रांड है वो कौन सा है दोस्तों, एक ब्रांड है वीगा और दूसरा है विन, राइट। VEGA पहला ब्रांड है और दूसरा है विन। इन दो ब्रांड्स के अंडर दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली कारोबार करती है।
दूसरी बात दोस्तों, कंपनी का मेजरली जो रेवेन्यू आता है वो याद रखिएगा आता है फ्रॉम एक्सपोर्ट्स या फिर आप कह लीजिए इनके इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स हैं वहाँ से कंपनी दोस्तों अपना मेजरली रेवेन्यू जनरेट करती है। तो आपको समझ में आना पड़ेगा कि ये जो रेवेन्यू है वो कंपनी का वहाँ से ही मेजर आपको आता हुआ नजर आता है। कंपनी का अच्छी बात क्या है कि दोस्तों डबल डिजिट मार्जिन है, तो वो भी एक अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट नज़र आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का 2/3 ऑफ द रेवेन्यू जो है, जैसा मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों आएगा अगले क्वार्टर के अंदर, यानी आप समझ सकते हैं कि कंपनी का मेजरली रेवेन्यू फर्स्ट क्वार्टर में नहीं आता है, सेकंड क्वार्टर में आ जाता है, वो भी 2/3। तो अगर फर्स्ट क्वार्टर आपको लंपी दिखता है या फिर आपको लगता है कि अरे यार तो बहुत ख़राब नंबर्स है, तो ये बात ध्यान रखिएगा उसके पीछे का रीज़न क्या है। दोस्तों कंपनी की अगर क्लाइंट्स की आप बात करेंगे तो क्लाइंट्स में देखिए बालाजी वेफर्स, शिटल फूड्स, देन गिट्स फूड्स, V3 पॉलीप्लास्ट, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी इनके क्लाइंट लिस्ट है। इसके अलावा प्रोडक्ट्स के अंदर आप देखिए कंपनी प्लास्टिक बैग्स, पाउच मेकिंग मशीन्स, पैकेजिंग मशीन्स, एक्सट्रूजन इक्विपमेंट, सब चीज़ बनाती हुई नज़र आती है। तो कंपनी के ओवरऑल दोस्तों आप अगर फंडामेंटल्स देखते हैं वो भी बढ़िया नज़र आते हैं, बिजनेस अच्छा आपको नज़र आता है, राइट। तो ये लगातार दोस्तों कंपनी की जो ग्रोथ है वो देखने को बढ़िया मिल रही है। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कहाँ पर ये लिस्ट हो सकता है। देखिए मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है ये आपके सामने है। सबसे पहले तो दोस्तों प्राइस बैंड 243 का है, 61 शेयर्स आपको पता ही आपको मिल रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग जिस वैल्यू पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई 16.59। देखिए मुझे लगता है सबसे पहली बात तो जो वैल्यूएशंस है वो कंपनी ने बहुत कंफर्टेबल रखे। ऐसा नहीं करा कि दोस्तों ओएफएस के चक्कर में कंपनी ने इन्वेस्टर्स के बारे में नहीं सोचा। आई थिंक एक श्रेय कंपनी को देना पड़ेगा कि हाँ कंपनी ने वो सोचा। नो डाउट इशू बहुत छोटा था तो अलॉटमेंट काफ़ी गिने चुने लोगों को मिला है, वो अपने आप में पॉइंट है, बट स्टिल वैल्यूएशन अच्छी लाना ये अपने आप में कंपनी ने बढ़िया काम किया। करंट जीएमपी दोस्तों करीबन यहाँ पर 245 रुपये चल रही है, जो 101% होती है, यानी प्रीमियम में तो आपको बढ़िया तीसी देखने को मिल रही है। और ये आप मान के चलिए कल जितने भी आईपीओ लिस्ट होंगे उसमें सबसे अच्छा लिस्टिंग अगर देखने को मिलेगा तो ममता मशीनरी का देखने को मिलेगा। देखिए आई थिंक जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अभी करंट ट्रेड करती है एटलीस्ट यहाँ पर 70 to 80% का तो अपसाइड है। बट जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन आता हुआ नजर आया उसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों ग्रे मार्केट में आपको इतनी एक्टिविटी देखने को मिल रही है बिकॉज इशू को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हाँ कितनी फॉलो बाइंग आ सकती है ये अपने आप में सवाल हो सकता है, बिकॉज आई थिंक उस वैल्यूएशन पे फिर हो सकता है कि ज़्यादा आपको बाइंग देखने को ना मिले। बट स्टिल ये कंपनी मुझे लगता है कि कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बल्कि ऐसी कंपनी है जिसको आप लंबी अवधि के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। देखिए बढ़िया कारोबार है, बढ़िया बिजनेस कंपनी बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस। नो डाउट वो वैल्यूएशंस माउथ वाटरिंग नहीं रहेंगे आफ्टर लिस्टिंग, ये अपने आप में साफ बात है। बट स्टिल आई थिंक 470 to 490 के बीच में इसकी कई लिस्टिंग हमको देखने को मिलनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशंस मेरी है। हाँ ये बात सही है दोस्तों कि उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है। ऐसा नहीं है कि कूद जाना है बाइंग करने के लिए कि मुझे तो लेना है वाली कोई भी भाव पे मिले, राइट। हो सकता है कि देखिए उसके बाद भी ऊपर चल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कल लिस्टिंग के बाद ये सिर्फ 5% ही बढ़ सकता है, बिकॉज कंपनी T2T ट्रेड आपको करती हुई नजर आएगी, क्योंकि याद रखिएगा आईपीओ 250 करोड़ से छोटा था, इसलिए 5% का ही लिमिट आपको देखने को मिलेगा लिस्टिंग के बाद। बट ओवरऑल हाँ लॉन्गर टर्म के लिए अगर आपका दोस्तों व्यू है कंपनी को लेकर तो ये कंपनी बढ़िया नजर आती है। एटलीस्ट मुझे, अगेन आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही बाय की ना ही सेल की, वो अपने आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कर सकते हैं। बट मेरा व्यू ये कि हाँ इतनी लिस्टिंग होनी चाहिए। अगर बाजार खराब रहता है तो आप मान के चलिए 10-20 रुपये और नीचे कर लीजिए 450 तक, ये एक मिनिमम रेंज हो जाएगी मेरे हिसाब से। इधर तो लिस्ट होना ही चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।